Rohit lends equal sum of money to Rohan and Shivam at the same rate of interest. The money lent to Rohan becomes 3 times of the original amount in just 8 years at simple interest, while Rohit lends to Shivam for the first 2 years at compound interest and for rest 6 years at simple interest. If the difference between amount of Rohan and Shivam after 8 years is Rs 22794, find the amount of money Rohit lends to each one. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहित ने, मान लो ये रोहित है, इसने इक्वल अमाउंट लेंड किया है किसको, रोहन को और शिवम को। तो एक एक करके हम केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, अमाउंट नहीं गिवन है तो अज्यूम कर लोगे इसने पी अमाउंट दिया था दोनों को। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि द मनी लेंड टू रोहन बिकम्स 3 टाइम्स। तो जो अमाउंट रोहित ने रोहन को दिया था वो पी से बढ़ के क्या हो गया है, वो हो गया बच्चों 3p हो गया है। कितने टाइम में, वो टाइम गिवन है बच्चों आपको 8 इयर्स में। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट अर्निंग कितनी हुई है बच्चों, अगर अब मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सिंपली 2p। तो ये इक्वल है किसके, 200% के इक्वल है। p का 2p कितना होगा, 200%। और 200% इंटरेस्ट अर्निंग, मैं सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, वो कितने दिन में हुआ है बच्चों, हुआ है वो 8 इयर्स में। तो पर ईयर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाया होगा उसने, 25%। एज सिंपल एज दैट। तो फर्स्ट केस से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 25 है। दैट इंप्लाई 1/4 है रेशियो टर्म्स में। तो 4 रुपया का वैल्यू 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। नाउ रोहित ने जो शिवम को अमाउंट लेंड किया था, जो कर्ज पे दिया था, वो फर्स्ट 2 ईयर के लिए क्या था, फर्स्ट 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे था और नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए किस पे था बच्चों, वो था सिंपल इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी कितना होगा, वो होगा 25%। तो अमाउंट पी 25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, दैट इंप्लाई 1/4 के फैक्टर पे, ये 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, सिंपली 1/4 इंक्रीज है तो ये हो जाएगा 5/4 का फैक्टर और ये फिर से 5/4 का फैक्टर। हमने 2 बार फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए कि टाइम ड्यूरेशन 2 साल है। तो बच्चों ये अमाउंट हो जाएगा 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25p एंड डिवाइडेड बाई 16। अब रोहन ने शिवम को फर्दर 6 ईयर्स पे सिंपल इंटरेस्ट पे इसको लोन दिया है। तो 6 साल में कितना इंटरेस्ट अर्न करेगा यहां से, अभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है तो सिंपली 150% और इंटरेस्ट अर्न करेगा। बोलो बच्चे। तो यहां से टोटल वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू होगा वो शिवम के लिए कितना होगा, वो सिंपली हो जाएगा फाइनल वैल्यू, जो ये वैल्यू था 25p/16 और प्लस इसमें इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, इस पूरे वैल्यू का 150%। 150% किसके इक्वल होता है, 3/2 के। तो आप लिखोगे 25p/16 इंटू कर दोगे 3/2। तो बच्चों ये हो जाएगा सिंपली, ये अमाउंट किसके इक्वल हो जाएगा, 25p/16 एंड प्लस हो जाएगा 75p/32। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 32, तो ये हो जाएगा 50p एंड प्लस 75p। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगा सिंपली 125p एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 32। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस किसके इक्वल है, वो है 22794। तो आप सिंपली क्या लिखोगे, ये वैल्यू ज्यादा होगा इसलिए कि इसमें कुछ टाइम पीरियड किसके लिए था, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी है। तो सिंपली आप लिखोगे बच्चे 125p डिवाइडेड बाई 32 माइनस आप लिखोगे 3p और ये किसके इक्वल है बच्चों, 22794। यहां से p कॉमन ले लो तो आप लिखोगे 125, एलसीएम 32 ले लो तो 32 एंड तो ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 96 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22794। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 96 प्लस 4 तो 100 और 25 तो 29। तो यहां से p का वैल्यू सिंपली मिल जाएगा 22794 इंटू क्या हो जाएगा 32 एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चों 29। तो हमारा इसको सॉल्व करो तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 22, ये दोनों तो होगा नहीं, ये क्लियर है, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो यूनिट डिजिट के हिसाब से देख लो कि कौन सा होगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 8,
तो यहाँ से डिनोमिनेटर में वैल्यू कितना है 9, तो 9 में 2 से मल्टीप्लाई करो तभी ये आएगा। तो स्टेटा पे हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बिना कैलकुलेशन के आप आंसर बोल सकते हो, ये ऑप्शन नंबर ए होगा यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से। सो इस तरह का आपको चालाकी यूज करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर